की चौखट पर शुरू हो चुकी है। समंदर में खलीफा के जासूस ने ट्रंप के जंगी जहाजों की फोटो खींची तो पूरा अरब सागर मिसाइल हमलों से टहल उठा। ईरान ने ड्रोन भेजकर अमेरिका को बता दिया कि वो घुसने को तैयार है, तो अमेरिका ने भी ड्रोन को मारकर बता दिया कि हम मिट्टी में मिलाने को तैयार हैं। 13 जनवरी को अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के मुखिया ने राष्ट्रपति ट्रंप को बताया कि अगर ईरान पे हमला होता है तो अमेरिका के लिए बहुत दिक्कत पैदा होगी। यानी बातचीत की टेबल से निकलकर दोनों देश समंदर में अब आमने सामने हैं और 15 दिन की घेराबंदी के बाद आखिरकार हमले शुरू हो चुके हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली है जिनपिंग की चाल। खलीफा की मदद के लिए चीन का जासूस ट्रंप की फौज के पीछे पड़ चुका है। युद्धपोत जहां जहां जा रहा है, जिनपिंग का जासूस वहां वहां पहुंच रहा है। इसके बाद हैरान करने वाला खुलासा तो यूएसएस अब्राहम को लेकर हुआ है दर्शकों। समंदर में लुका छुपी के बीच खुलासा हैरान करने वाला यूएसएस अब्राहम को लेकर है। जिस युद्धपोत के दम पर ट्रंप खूब कूद रहे थे, अब वो ईरान की सीमा से 1400 किलोमीटर दूर भाग गया है। क्या ये खलीफा का खौफ है या अमेरिका की कोई नई रणनीति? लेकिन दर्शकों, आप सोचिए, क्या वाकई ड्रोन युद्ध शुरू हो चुका है? क्योंकि हालात तो अरब सागर में ऐसे ही लग रहे हैं। आपको दिखाता हूं हुआ क्या है। ये तस्वीर आपके सामने। अमेरिका और ईरान के टकराव ने अब युद्ध की शक्ल ले ली है। अरब सागर में दोनों देशों के बीच विध्वंसक हमले शुरू हो गए। देख रहे हैं आप, इधर से ड्रोन जा रहा है और इधर से F-35 आ रहा है। और इस ड्रोन युद्ध की शुरुआत ईरान के जासूसी ड्रोन की एंट्री से हुई। यूएसएस अब्राहम लिंकन के पास ईरानी ड्रोन शाहेद 139 नजर आया। अमेरिकी सेनाओं ने इसे खतरनाक तरीके से जहाज की ओर बढ़ते देखा, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। और अमेरिका ने आत्मरक्षा में F-35 फाइटर जेट से ड्रोन को हवा में मार गिराया, जिसके बाद दावा किया गया है दर्शकों कि ड्रोन शूट डाउन अरब सागर में जंग की शुरुआत है। हालांकि ड्रोन नुकसान पहुंचाता उससे पहले ही यूएस नेवी ने उसे मार दिया। लेकिन ये घटना समंदर में अमेरिका और ईरान तनाव को सैन्य मोड़ दे रही है। यूएसएस अब्राहम लिंकन जो आप देख रहे हैं, वो ईरान के दक्षिणी तट से लगभग 800 किलोमीटर दूर तैनात था, जिसे अब अमेरिका ने ड्रोन के डर से ईरानी तट से 1400 किलोमीटर दूर भेज दिया है। हालांकि ईरान का दावा है कि जासूसी का उनका ड्रोन मिशन सक्सेस रहा है और इससे हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी गनबोट से यूएस के टैंकर को घेरा था। ये टकराव ऐसे समय में बढ़ रहा है दर्शकों, जब अमेरिका और ईरान में बातचीत चल रही थी और ईरान शाहेद 139 ड्रोन एक टॉप क्लास का तोही और लड़ाकू यूएवी है। शाहेद 139 ड्रोन की रेंज 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा है और ईरानी शाहेद 139 सीधे अमेरिकी MQ-1 प्रेडेक्टर को टक्कर देता है। लेकिन दर्शकों, आप सोचिए जरा, अगर यहां से ड्रोन चला और उधर से F-35 उड़ा, अरब सागर में शांति नहीं रहेगी। आप मानकर चलिए। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। अमेरिका ने ईरान का एक ड्रोन मार गिराया है। अमेरिका जानता है कि ईरान पे सैनिक हमला अमेरिका के लिए ही घातक होगा, क्योंकि 13 जनवरी को अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के मुखिया ने राष्ट्रपति ट्रंप को बताया कि अगर ईरान पे हमला होता है तो अमेरिका के लिए बहुत दिक्कत पैदा होगी। और दर्शकों, बड़ी बात क्या है, अभी जो तस्वीर आपने देखी वो तो महज शुरुआत है, क्योंकि इस समय अगर यूएसएस अब्राहम गया है तो आप समझिए ईरान हावी हो गया है। और कैसे मिसाइल टेस्टिंग तेज कर दी, दिखाइए जरा फुल फ्रेम।
जहां से मिसाइल टेस्टिंग हो रही है तो आप ये मानकर चलिए कि बातचीत फेल हुई तो डोनाल्ड ट्रंप क्या रणनीति बना रहे हैं, इसलिए यूएसएस अब्राहम को 1400 किलोमीटर दूर भेजा है। क्या कोई नई रणनीति पर अमेरिका साइलेंट मोड में काम कर रहा है? दर्शकों आपको बताऊं मैं, ईरान और अमेरिका की जंग में चीन की बहुत बड़ी साजिश सामने आई, जो ईरान की मदद कर रहा है और ईरान के लिए जासूसी जहाज भेज रहा है, यानी समंदर में जिनपिंग की एंट्री हो गई है। अब दर्शकों ध्यान से समझिए, अगर ईरान और अमेरिका दोनों आमने सामने हैं तो चीन की एंट्री कैसे हुई, उसके पीछे का कारण क्या है? ईरानी ड्रोन लगातार अमेरिकी युद्धपोत को उकसा रहे हैं। दूसरी तरफ चीन का जासूसी जहाज अमेरिकी युद्धपोत का पीछा कर रहा है। ये वही जहाज मैं आपको दिखा रहा हूं। अमेरिकी यूएसएस अब्राहम की जासूसी करते चीन के युद्धपोत की तस्वीर सामने आई है दर्शकों। चीन एक तरफ अमेरिकी एयरबेसेस की सैटेलाइट तस्वीरें किसे दे रहा है? ईरान को दे रहा है। और दूसरी तरफ चीनी जासूस जहाज समंदर में अमेरिका की जासूसी कर रहे हैं। और चीन ने, दर्शकों आपको बताऊं मैं, जासूसी के लिए टाइप नॉट 55 विध्वंसक युद्धपोत ईरान में मदद के लिए भेजा। सीएनएस नानचांग नाम है दर्शकों इसका, जो आप देख रहे हैं। ये जंगी बेड़ा जासूसी और हमले दोनों में माहिर है, यानी ईरान को बचाने के लिए चीन और रूस दोनों युद्ध अभ्यास के बहाने मौजूद हैं। और हॉर्मूज जल डमरू मध्य ओमान की खाड़ी और हिंद महासागर में इनकी मौजूदगी है। इस बीच दावा यह दर्शकों कि अमेरिका ने समंदर में अपने पैर पीछे कर लिए। यूएस ने अपने सबसे घातक युद्धपोत यूएसएस अब्राहम को 1400 किलोमीटर दूर भेज दिया। हालांकि ये युद्धपोत भी ईरानी मिसाइलों की रेंज के अंदर अब भी है। ईरान की मिसाइल रेंज 2000 किलोमीटर तक है, टारगेट कर सकती है, तबाह करने में सक्षम है। दूसरी तरफ कतर ने एक दावा कर दिया है कि वो दोनों देशों के बीच बातचीत करवा रहा है और मुस्लिम मित्र जो देश हैं वो दोनों गुट एक एक करके सामने आ रहे हैं और बातचीत से सलाह दे रहे हैं कि आप इस समस्या का समाधान करें। लेकिन दर्शकों आपको बताता हूं, अगर चीन की एंट्री हो रही है तो क्या ये युद्ध घातक हो जाएगा? सुनिए एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। जिस तरह से चीन ईरान का पूरा समर्थन कर रहा है अपने जासूसी जहाज भेजकर, ये साफ दर्शा रहा है कि ईरान के पास रूस और चीन का पूरा समर्थन है। ये एक और कारण है कि अमेरिका ईरान पे हमला नहीं कर रहा है अब तक, क्योंकि एक तो ईरान की सैनिक शक्ति बढ़ी है और दूसरा ईरान को चीन और रूस का समर्थन है। मैंने आपको जानकारी दी थी यूएसएस अब्राहम यानी अमेरिका का युद्धपोत ईरान के पास पहुंच गया है, लेकिन दर्शकों अब उस युद्धपोत पर ड्रोन से हमला कर दिया ईरान ने। बताइए जरा, किसी को उम्मीद नहीं थी, ईरान ने वही किया। तो ट्रंप का यूएसएस अब्राहम कहां गया ये आपको बताऊंगा। पहली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देखिए, ये है प्रतीकात्मक तस्वीर दर्शक। ऐसे ही ड्रोन से हमला किया गया, दिखाइए फुल फ्रेम इसको। प्रतीकात्मक तस्वीर दर्शकों हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि दावा किया गया कि ड्रोन जैसे यूएसएस अब्राहम की तरफ आया, अमेरिका ने उसे नेस्त से नाबूद कर दिया। लेकिन दर्शकों आपको बताऊं मैं, जो ड्रोन अमेरिका ने मार गिराया है वो युद्धपोत को उड़ाने वाला था और ये जारी किया ईरान ने। वीडियो दर्शकों क्या तैयारी थी देखिए जरा, एआई जनरेटेड वीडियो से। तस्वीर है, लेकिन जैसे ही ड्रोन को मार गिराया, खलीफा ने
लिया। अगली तस्वीर दिखाइए, खलीफा का जासूस समंदर में मारा गया तो ईरान ने धमकी दे दी है। दिखाइए इस तस्वीर को फुल फ्रेम। दर्शकों आपको बताता हूं, यहाँ यूएसएस अब्राहम है और जैसे ही ये ड्रोन यूएसएस अब्राहम की तरफ बढ़े, खबर यह है कि 1400 किलोमीटर दूर भाग गया है। समंदर में अमेरिका के कई सारे युद्धपोत तैनात किए थे, लेकिन अब उनका वापस लौटना कई इशारे कर रहा है। दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं, अरब सागर में अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, यानी उधर से ड्रोन आए तो F-35 ने उनका क्या हश्र किया है ये आपके सामने एमएन सुनाइए। जंग अरब की चौखट पर शुरू हो चुकी है। समंदर में खलीफा के जासूस ने ट्रंप के जंगी जहाजों की फोटो खींची तो पूरा अरब सागर मिसाइल हमलों से टहल उठा। यानी ईरान ने ड्रोन भेजकर अमेरिका को बता दिया कि वो घुसने को तैयार है, तो अमेरिका ने भी ड्रोन को मारकर बता दिया कि हम मिट्टी में मिलाने को तैयार हैं। 13 जनवरी को अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के मुखिया ने राष्ट्रपति ट्रंप को बताया कि अगर ईरान पे हमला होता है तो अमेरिका के लिए बहुत दिक्कत पैदा होगी। यानी बातचीत की टेबल से निकलकर दोनों देश समंदर में अब आमने सामने हैं और 15 दिन की घेराबंदी के बाद आखिरकार हमले शुरू हो चुके हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली है जिनपिंग की चाल। खलीफा की मदद के लिए चीन का जासूस ट्रंप की फौज के पीछे पड़ चुका है। युद्धपोत जहां जहां जा रहा है, जिनपिंग का जासूस वहां वहां पहुंच रहा है। इसके बाद हैरान करने वाला खुलासा तो यूएसएस अब्राहम को लेकर हुआ है। दर्शकों, समंदर में लुका छुपी के बीच खुलासा हैरान करने वाला यूएसएस अब्राहम को लेकर है। जिस युद्धपोत के दम पर ट्रंप खूब कूद रहे थे, अब वो ईरान की सीमा से 1400 किलोमीटर दूर भाग गया है। क्या ये खलीफा का खौफ है या अमेरिका की कोई नई रणनीति? लेकिन दर्शकों आप सोचिए, क्या वाकई ड्रोन युद्ध शुरू हो चुका है? क्योंकि हालात तो अरब सागर में ऐसे लग रहे हैं। आपको दिखाता हूं हुआ क्या है। ये तस्वीर आपके सामने, अमेरिका और ईरान के टकराव ने अब युद्ध की शक्ल ले ली है। अरब सागर में दोनों देशों के बीच विध्वंसक हमले शुरू हो गए। देख रहे हैं आप, इधर से ड्रोन जा रहा है और इधर से F-35 आ रहा है। और इस ड्रोन युद्ध की शुरुआत ईरान के जासूसी ड्रोन की एंट्री से हुई। यूएसएस अब्राहम लिंकन के पास ईरानी ड्रोन शाहेद 139 नजर आया। अमेरिकी सेनाओं ने इसे खतरनाक तरीके से जहाज की ओर बढ़ते देखा, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और अमेरिका ने आत्मरक्षा में F-35 फाइटर जेट से ड्रोन को हवा में मार गिराया, जिसके बाद दावा किया गया है दर्शकों कि ड्रोन शूट डाउन अरब सागर में जंग की शुरुआत है। हालांकि ड्रोन नुकसान पहुंचाता उससे पहले ही यूएस नेवी ने उसे मार दिया, लेकिन ये घटना समंदर में अमेरिका और ईरान तनाव को सैन्य मोड़ दे रही है। यूएसएस अब्राहम लिंकन जो आप देख रहे हैं, वो ईरान के दक्षिणी तट से लगभग 800 किलोमीटर दूर तैनात था।
जिसे अब अमेरिका ने ड्रोन के डर से ईरानी तट से 1400 किलोमीटर दूर भेज दिया है। हालांकि ईरान का दावा है कि जासूस